साथियों, इस सेशन में अपन प्रमुख संप्रदाय व उनके प्रवर्तक याद करने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का गुरु टीचिंग पॉइंट में। तो क्या प्रमुख संप्रदाय और उनके प्रवर्तक कौन कौन है वो भी याद करेंगे। बिल्कुल क्लास में ही आपको याद हो जाएंगे। क्लास को पूरी देखिएगा और वीडियो को, इस क्लास को सभी साथियों तक शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं। प्रमुख संप्रदाय व उनके प्रवर्तक, इनको बिल्कुल शानदार तरीके से अपन देखेंगे। बिल्कुल हर चीज आपको क्लास में ही कंप्लीट याद हो जाएगी। इसके बाद बिल्कुल आपको उंगलियों पर, चुटकियों पर, जुबान पर याद हो जाएगा। तो अपन देखे फर्स्ट जसनाती संप्रदाय। कैसा संप्रदाय है? जसनाती संप्रदाय। कोई कुछ संप्रदाय ऐसे है जिनके प्रवर्तक के नाम पर ही से ही रिलेटेड उनका नाम है, तो उनको ज्यादा याद रखने की कोई ये नहीं है। जसनाती संप्रदाय, तो इसके जसनाथ जी, कोई दिक्कत नहीं है याद करने में। क्या जसनाती संप्रदाय? जसनाथ जी। जसनाथ जी किस संप्रदाय के प्रवर्तक है रे? जसनाती संप्रदाय के। फिर है दादू संप्रदाय। दादू संप्रदाय के है दादू दयाल जी। कौन है रे? दादू दयाल जी। ये किस संप्रदाय के है रे? दादू संप्रदाय के प्रवर्तक है। कौन है? दादू दयाल जी। और फिर तीसरे नंबर पर है विश्नोई संप्रदाय। विश्नोई संप्रदाय और इसके प्रवर्तक है जाम्बो जी। और कौन है रे? जाम्बो जी। इसको याद जो है कैसे रखे कि विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जाम्बो जी। इसको याद कैसे रखे? तो याद रखना है कैसे? विष्णु जा। क्या याद रखना है? विष्णु जा। विष्णु से विष्णोई, जा से जाम्बो जी, या इन्हें जम्बेश्वर जी भी कहते हैं। तो क्या है, कैसे याद रखना है? विष्णु जा, मतलब विष्णु संप्रदाय, इसके प्रवर्तक जाम्बो जी। विष्णु जा, तो विष्णु से विष्णु, जा से जाम्बो जी। फिर 4 नंबर पे अपना राम स्नेही संप्रदाय। कौन सा रे? राम स्नेही संप्रदाय और इसके प्रवर्तक है रामचरण जी। कौन है? रामचरण जी। इसको कैसे याद रखे रे? तो राम स्नेही। क्या राम स्नेही शब्द को तोड़ो। क्या राम और स्नेही, राम का मतलब शब्द को तोड़ेंगे तो क्या राम और स्नेही दो शब्द इससे निकल रहे हैं। और कौन है इसके? रामचरण जी। राम से स्नेह कब होगा रे? जब हम राम जी के चरणों में रहेंगे तभी क्या होगा रे? राम से स्नेह होगा। तो राम से स्नेह यानी रामचरण जी। राम से स्नेह कब होगा रे? जब हम राम जी के चरणों में रहेंगे तब क्या होगा रे? हमें राम से स्नेह हो जाएगा, उनसे लगाव जो है हो जाएगा। तो राम स्नेह कौन है? रामचरण जी। उनके चरणों में उनके दास बनकर हम रहेंगे तो क्या हो जाएगा रे? स्नेह हो जाएगा। किससे रे? राम से। तो राम स्नेह संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है रे? रामचरण जी। फिर है रामानंदी संप्रदाय। इसके है रामानुजाचार्य। राम स्नेही, दोनों सेम सेम लगभग है, इनमें कंफ्यूजन हो सकता है। राम स्नेही संप्रदाय और रामानंदी संप्रदाय। राम स्नेही के तो कौन है? रामचरण जी। राम से स्नेह, सॉरी, राम जी के चरणों में हम रहेंगे तो उनसे क्या हो जाएगा? स्नेह हो जाएगा, उनके दास बनकर रहेंगे। तो रामानंदी संप्रदाय, इनके कौन है रे? रामानुजाचार्य। कौन है? रामानुजाचार्य। राम अनुजाचार्य, आचार्य रामानंदी, यानी ये रामानुजाचार्य। फिर है 6 नंबर पर निरंजनी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक कौन है रे? इसके प्रवर्तक है हरिदास जी। कौन है? हरिदास जी। याद कैसे रखे? क्या निरंजनी इसमें आ रहा है रे? जन, निर्जन। क्या आ रहा? निर्जन। इसको अलग करें तो क्या? निर्जन। निरंजनी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है? हरिदास जी। हम सब किसके दास है रे? नीर, हम किसके जन है रे? हम सब किसके जन है? हरि के। हम किसके दास है? हरि के। तो क्या रे? हरिदास जी। निरंजनी, हम किसके जन है रे? हरि के। तो हरिदास जी। इससे निरंजनी संप्रदाय। फिर है चरणदासी संप्रदाय। इससे अपन को कोई ज्यादा खास याद नहीं रखना है क्योंकि नाम से रिलेटेड है। चरणदास जी। क्या है? चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? चरणदास जी। और फिर है परनामी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? परनामी संप्रदाय।
और परनामी संप्रदाय, इसको याद कैसे रखे रे, इसके प्रवर्तक है प्राणनाथ जी। कौन है रे? प्राणनाथ जी। किस संप्रदाय के है रे? परनामी संप्रदाय के। कौन है? प्राणनाथ जी। किस संप्रदाय के? परनामी संप्रदाय के। याद कैसे रखे? पौराणिक सीरियल देखते हैं तो हम पौराणिक जब सीरियल देखते हैं तो उसमें है क्या आता है, पौराणिक सीरियल में हम देखते हैं कोई स्त्री अपने पति को संबोधित करते हुए कहती है कि स्वामी या मेरे प्राणनाथ, मैं आपके बिना, आपके सिवाय किसी पर को नहीं देखूंगी। क्या? प्राणनाथ, में आपके सिवाय किसी पर को नहीं देखूंगी। तो परनाती संप्रदाय के कौन है रे? प्राणनाथ जी। कौन है? प्राणनाथ जी। कौन सा संप्रदाय रे? परनामी संप्रदाय। मेरे प्राणनाथ, मेरे प्राणनाथ, में तुम्हारे सिवा पर को नहीं देखूंगी। तो परनामी संप्रदाय कौन है रे? प्राणनाथ जी। और फिर रसिक संप्रदाय। कौन सा? 9 नंबर पे रसिक संप्रदाय। हम कहीं भी जाते हैं का, हम इसके कौन है रे? अग्रदास जी। इसको याद कैसे रखें? हम कहीं भी जाते हैं, चाहे भजन कीर्तन, काव्य सम्मेलन हुआ, कवि सम्मेलन हुआ, कहां पर भी जाए तो हमें रस की प्राप्ति कब होती है रे? हमें रस की प्राप्ति होती है तो सबसे ज्यादा किसको होती है रे? रसिक संप्रदाय। इसको याद रखना। सुनो कैसे, ऐसे ही कि हम कहीं भी जाते हैं तो रस की हमें प्राप्ति जो होती है वो ज्यादातर कहां से होती है रे? जब आगे हम बैठे हो, जब अग्रदास जी, तो अग्र, आगे को क्या कहते हैं रे? अग्र कहते हैं। हमें ज्यादातर रस की प्राप्ति, हम आनंद कहाँ आता है? आगे बैठने वालों को ज्यादा ही आनंद आता है, तो पीछे वालों को तो आधी बात तो पल्ले ही नहीं पड़ती। तो रसिक संप्रदाय, इसके क्या है रे? अग्रदास जी। कहाँ रस की प्राप्ति कहाँ ज्यादा होती है रे? रस आनंद की प्राप्ति जब आगे की पंक्ति में अपन बैठेंगे तो वहां क्या होगा रे? रस की प्राप्ति ज्यादा होगी, वहां ज्यादा आनंद आएगा। फिर है तो साथियों, ये सेशन आपको कैसा लग रहा है? याद हो रहा है या नहीं हो रहा है? कमेंट करके बताइएगा। फिर है अलखिया संप्रदाय। क्या है रे? अलखिया संप्रदाय। इसके कौन है? लालगिरी जी। अलखिया संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक है रे लालगिरी जी। याद कैसे रखना है? जब कोई अलग जगाता है, यानी जन चेतना, जन जागृति, मतलब कोई नया कार्य करता है और जन क्षेत्र में क्या ख्याति प्राप्त हो जाती है, प्रसिद्धि उसको मिल जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? अलग जगाना। कि इन्होंने अलग जगाई, इन्होंने एक नई क्रांति जो है लाई। तो क्या हम किसी चीज की, क्या इन्होंने एक अलग जगाई, अलग जगाई, तो किसी कार्य को हम शुरुआत करते हैं तो किससे करते हैं? दीपक जला करके। कैसे? अपन को कैसे भी करके याद रखना। तो कैसे करते हैं? दीपक जला करके। और दीपक जब जलता है तो उसकी लौ कैसे निकलती है रे? लाल। तो अलग जगाई कैसे रे? दीपक जला करके। तो कैसी लौ निकल रही रे? लाल। तो लाल से लालगिरी जी। तो अलग है संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है रे? लालगिरी जी। फिर है 11 नंबर पर नवल संप्रदाय। इसके है नवल दास जी। कौन है? नवल दास जी। फिर है नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय, तो इनके है मत्स्येंद्र नाथ जी। इसको भी अपन को याद रखने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो नाथ संप्रदाय, मत्स्येंद्र नाथ, नाथ संप्रदाय, मत्स्येंद्र नाथ। और फिर है गुदर संप्रदाय। इसके प्रवर्तक है संत दास जी। कौन है? संत दास जी। तो इसको जरूर थोड़ा कि गुदर संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है रे? संत दास जी। एक संप्रदाय था, कौन सा? इसको कैसे याद रखे? गुदर संप्रदाय था, उसके एक संत थे, वो इनके क्या थे? दास थे। तो गुदर संप्रदाय, इसके प्रवर्तक संत दास जी। फिर निम्बार्क संप्रदाय, तो ये भी नाम से रिलेटेड है। निम्बार्काचार्य। क्या? निम्बार्काचार्य। इसके प्रवर्तक कौन है रे? निम्बार्क संप्रदाय के निम्बार्काचार्य। फिर है वल्लभ संप्रदाय। इसके प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। कौन है रे? वल्लभाचार्य। किस संप्रदाय के प्रवर्तक है रे? वल्लभ संप्रदाय के। फिर है लालदासी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक है लालदास जी।
कौन है रे? लाल दास जी। किस संप्रदाय के रे? लाल दासी संप्रदाय के। फिर है गौड़ीय संप्रदाय। फिर गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक जो है वो कौन है रे? गौरांग महाप्रभु चैतन्य। गौड़ीय, इसमें भी गो आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है? गो आ रहा। तो गौड़ीय संप्रदाय के कौन है? गौरांग महाप्रभु चैतन्य। तो अपन ने साथ इस सेशन में क्या क्या देखा कि सब प्रमुख संप्रदाय व उनके प्रवर्तकों को बिल्कुल ही आसान तरीके से समझाने का आपको प्रयास किया, और बिल्कुल ही क्लास में आपको याद करवाने का अपन ने क्या किया? प्रयास किया। और आपको ये सेशन जो है कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा, और इस सेशन को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करिएगा। और आपको थोड़ी सी भी अगर मेहनत लगती है कि हाँ हमने आपके लिए मेहनत की है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।